माय डियर फ्रेंड्स, आज का यूथ इंटेलिजेंट है और एम्बिशियस भी है। वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन जब उसके सामने बात नेटवर्क मार्केटिंग की जाती है या बात जब उसके सामने नेटवर्क मार्केटिंग की आती है तो उसके दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि वाकई में क्या यह कोई बिजनेस मॉडल है, क्या यहाँ से पैसे बनाए जा सकते हैं, क्या यहाँ से कैरियर बिल्ड किया जा सकता है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में चलने लगते हैं। और अगर सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके माइंड में भी अगर चल रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, नमस्कार। मैं आपका दीपक अपने YouTube चैनल और बर्निंग डिजायर में आपका स्वागत करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं लोगों के लिए एक अच्छा जो इन्फॉर्मेशन है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जो भ्रांतियां हैं और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, यहाँ से कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, ऐसे कई बातों को अपने इस चैनल के माध्यम से लेकर के आ रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि जो स्टूडेंट्स है उसके दिमाग के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के कंफ्यूजन क्यों है। इसमें सबसे पहला जो बात निकल करके आता है वो ये है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, आज का जो ज़माना है, आज का जो वक्त है, आज का जो समय है, वह है सोशल मीडिया का। हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति यूट्यूब देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम चलाने में लगा है, कोई फेसबुक चलाने में लगा है और उसे इन प्लेटफॉर्म्स पर कहीं न कहीं एक बात समझ में आती है, ये बात बताई जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत पैसे बनाए जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अभी उसके दिमाग में एक पॉजिटिव चीज़ आई। अब जैसे ही पॉजिटिव चीज़ आई तो उसके सामने स्क्रीन पर एक और वीडियो आ जाता है कि इससे बेकार चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता है। अब बताइए, कोई चीज़ है और उसके बारे में एक अच्छी बात भी आपके सामने आ गई और उसके बारे में एक निगेटिव बात भी आ गई। अब बताइए, कन्फ्यूजन होगा कि नहीं होगा? कन्फ्यूजन होना बिल्कुल ही लाजमी है। तो ज़रूरत इस बात को समझने की है कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच का अंतर क्या होता है। दूसरी वजह है इससे जुड़ी एक बात कि लोगों को सिर्फ ज्वाइन करो और पैसा कमाओ। देखिए, यह जो बिजनेस मॉड्यूल है ना, यहाँ सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराना नहीं होता है, यह कोई ज्वाइन कराने का व्यवसाय नहीं है। मैं तो बार बार अपने कई वीडियो में बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में लोगों को जोड़ घटाव गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, ज्वाइन करने के बारे में आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं, तो उसके साथ साथ कुछ बातों को आप जरूर ध्यान रखिए। जैसे सबसे पहली बात क्या कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कितने साल पुरानी है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उसके प्राइस कैसे हैं, वो प्रोडक्ट यूजफुल है कि नहीं है, आपके मार्केट के हिसाब से वो प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है। देखिए, कंपनी बहुत बड़ी है, पैसा बहुत बड़ा है और हवाई जहाज बेचना है। अब बताइए, आपको व्यवसाय की शुरुआत करनी है अपने गांव से, अपने छोटे से शहर से, तो अब तो पहले आपको ढूंढना ये पड़ेगा ना कि हवाई जहाज का डिमांड कितने लोगों के पास है। तो मार्केट की जो स्ट्रेटजी है उसको समझने की जरूरत है। सिर्फ ललक में किसी कंपनी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तीसरी वजह है कि आज का यूथ इतना परेशान है, बेचारों के पास ऐसी स्थिति बनी हुई है कि डिग्री पर डिग्री, डिग्री पर डिग्री, एग्जाम पर एग्जाम, एग्जाम पर एग्जाम, वो मतलब कहिए कि परेशान ही परेशान है। और ऊपर से फैमिली वालों का प्रेशर, यार तुम्हारा एग्जामिनेशन कब क्रैक करोगे तुम, कब तुम्हें सफलता मिलेगी। अच्छा, उसके सर्किल का कोई बंदा अगर सफल हो रहा है कहीं पर तो उसे ठीक है, खुशी होती है, लेकिन मन के अंदर में एक बात यह भी आती है कि मेरा कब होगा। और जब उसे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान किसी व्यक्ति के माध्यम से दिखाया जाता है, अब उसके दिमाग में, मैं निगेटिव बात की नहीं कर रहा, उसके दिमाग में एक सकारात्मक बात आती है कि चलो अच्छी बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, बहुत बढ़िया है, कम समय के अंदर में ज्यादा पैसा कमाने की बात की जा रही है, चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूं। और क्यों वो ज्वाइन करना चाहता है, उसके पीछे का जो कारण है, जो मैं समझ रहा हूं, जहां तक मेरी जो सोच है वो काम कर रही है, उसमें उसे क्या दिखलाई दे रहा है ये सोचिए।
उसको दिखलाई दे रहा है लग्जरी कार, उसको दिखलाई दे रहा है बड़े बड़े घर, उसको दिखलाई दे रहा है फॉरेन ट्रिप, उसको दिखलाई दे रहा है समय की आजादी। बट यार यह इतना आसान भी नहीं है। आप जरा सोचिए, 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार की नौकरी प्राप्त करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है या फिर सरकारी नौकरी है, उसको प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में मिलती हैं, ये मैं जानता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग कैसे सफल होते हैं। लेकिन इन चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करने की जरूरत होती है। कुछ चीजें हैं जिसको सीखना पड़ता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग प्लान, हाउ टू शो मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है। ऐसी कई चीजें हैं। मीटिंग्स अटेंड करने पड़ते हैं, प्लान शो करना पड़ता है, दरवाजे दरवाजे जाना पड़ता है। जब आप शुरू में काम कीजिएगा ना, तो इतना रिजेक्शन मिलेगा, इतना रिजेक्शन मिलेगा कि मत कहिए। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी ना, और एक व्यक्ति के पास मैं जब गया था, वो मेरे काफ़ी नोन में हैं, काफ़ी मतलब करीबी व्यक्ति हैं। तो मैं उनके लड़के को गया था ये प्लान देने के लिए। तो उनके पिताजी ने मुझसे कहा था कि दीपक, तुम ठीक है, मेरे घर पे आए हो, चाय है, नाश्ता है, सारा चीज करो, लेकिन इन चीजों के बारे में जिक्र मत करना। क्यों? क्योंकि वो पहले से कहीं ना कहीं से सफल थे, और उन्हें भी एक बात दिमाग में आती थी, उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि यहां से सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। और ये बात उन दिनों की है जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमारे सोशल मीडिया में, हमारे मंत्रालय के माध्यम से, ठीक है, कहीं से कोई सकारात्मक बातें नहीं आ रही थी। आज तो बहुत कुछ है। आज तो आपका मंत्रालय भी आपको सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी व्यवस्था है जहां से करियर बनाया जा सकता है। चौथी वजह है फेल्यूर स्टोरीज। हमारे आसपास ऐसे कई लोग मिलेंगे। वो हो सकता है कि आपके अंकल हों, आपके भैया हों, या और भी आपके रिलेशन में कई लोग हों, आपके फ्रेंड सर्किल से कोई हो सकते हैं, जिन्होंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया और वो फेल है। उन्होंने काम भी किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल उन्होंने लगातार काम किया, बट इसके बावजूद भी वो फेल है। और जैसे ही आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, जो जेन्युइन कंपनी है, ठीक है, इंडिया में 10-12 ऐसी कंपनियां हैं जो कि बिल्कुल ही जेन्युइन है, आप उनमें से किसी एक को भी ज्वाइन कर लेते हैं, और जैसे ही उनको ये खबर लगती है, ये पता लगता है, तो वो आपको डायरेक्ट वे में समझाना शुरू कर देते हैं। और अगर उनका अधिकार है आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा, तो वो आपको डांटना भी शुरू कर देते हैं कि तुमने ये क्या कर लिया, पढ़ाई करो और चुपचाप पढ़ाई करो। लेकिन देखिए, एक बात आपको बता रहा हूँ, आज का जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, वो है कि अपने स्टडी को भी करते रहें, अपनी जो प्रिपरेशन चल रही है जॉब की उसको भी करते रहें, और साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पहले का वक्त और आज के वक्त में काफ़ी अंतर हो गया है। वो क्यों फेल हुए थे? हो सकता है कि उन्होंने सही ट्रेनिंग ना करी हो सकता है कि उन्होंने ज्वाइन किया लेकिन प्रॉपर ढंग से प्लान ना उन्होंने किया हो सकता है कि प्लान तो वो कर रहे हों, बट पैसे कैसे निकालनी है वो उनको जानकारी नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया, बट प्रोडक्ट लोगों ने उनसे खरीदा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको बताने का जो तरीका था वो सही नहीं था। ऐसे कई चीजें हो सकती हैं। अच्छा, इससे जुड़ी एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ। क्या ट्रेडिशनल मार्केट में फेल्यूर नहीं है क्या? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया लगा करके भी आदमी फेल हो रहा है, तो क्या उसके घर के लोग दुकान चलाना छोड़ देते हैं, बिजनेस करना छोड़ देते हैं? मुझे नहीं लगता है कि वो छोड़ देते हैं। वो फिर से एक नई तैयारी करके उस काम को करने की शुरुआत करते हैं। एक और वजह है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इतना सोचने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि जरा आप ये सोचिए, आप सोचने के लिए तो निगेटिव भी सोच सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज में लेकर के आप चलिए कि अगर मान के चलिए कि आपने कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, और जेन्युइन कोई नेटवर्क मार्केटिंग आपने ज्वाइन किया, और शुरू में हो सकता है कि आपको 100, 200, 300, 500 रुपये का बोनस आया हो, लेकिन एक समय
लगते लगते 6 महीना, साल भर ऐसा होते होते आपके अकाउंट में जैसे मान के चलिए कि 30,000, 40,000, 35,000, 45,000, 50,000, 60,000 की इनकम आपकी हो रही है। बहुत बड़ी इनकम नहीं हो रही है, छोटी सी ही इनकम हो रही है। तब लोग क्या कहेंगे? जब आप किसी रिलेशन में जाएंगे, कोई शादी विवाह है, तो हमारे बिहार वगैरह में, यूपी वगैरह में क्या है, न्योता वगैरह पुराने की बात चलती है, और सब जगह ये होता है मेरे ख्याल से। और आप जो लिफाफा दे रहे हैं, उस लिफाफे में जैसे मान करके चलिए कि सब लोग दे रहे हैं 100 रुपया, 101 रुपया, 151 रुपया, 251 रुपया, और आप 1,051 रुपया दे रहे हैं, तो बताइए तब क्या कहेंगे लोग? तब तो सब लोग अच्छा कहेंगे कि अरे भाई, फलाने का लड़का था, उसने न्योता बड़े अच्छे तरीके से पुराया। आप कहीं जाएंगे, अब चूंकि आप पैसे कमा रहे हैं, तो आपका जो पर्सनालिटी है वो बेहतर तरीके से, आपके जूते अच्छे होंगे, आपके पैंट अच्छे होंगे, आपके शर्ट्स अच्छे होंगे, आपके हाथ की घड़ी अच्छी होगी, आपके पास जो मोबाइल होगा वो अच्छा होगा, तो बताइए फिर कैसा लगेगा? क्योंकि देखिए, दुनिया में जो है ना, एक चीज है कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है और आपकी पर्सनालिटी अगर निखर रही है, तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस काम से आपके घर की रोजी रोटी चल रही है ना, तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता है। और लोगों का क्या है, आप अच्छा कीजिए कि बुरा कीजिए, हर क्षेत्र में लोग टांग खींचने का काम करते ही करते हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी तक आप मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं, तो हो सकता है कि आपके कई जो क्वेश्चंस हैं, शायद वो सॉल्व हो रहे होंगे या हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने की बात सोच रहे हैं, तो इस बात को भी जरूर देखिए कि आप उस नेटवर्क मार्केटिंग के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से अपने आप को फिट बैठता हुआ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। या हो सकता है कि आपके किसी रिलेटिव्स ने, बड़े भैया ने, मौसा जी ने, चाचा जी ने, अंकल ने, आपके हो सकता है सर ने आपको मार्केटिंग प्लान दिखाया, और उनके दबाव में आकर के आप उसको ज्वाइन करने की बात सोच रहे हैं। अगर अगर ये बात चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यह व्यवसाय दबाव में आकर करने की चीज नहीं है। यह व्यवसाय है स्वतंत्र तरीके से करने का। यह व्यवसाय है बॉस के बिना करने का। यहाँ बॉस की जरूरत नहीं होती, यहाँ अपलाइन होता है और हॉटलाइन होता है। हॉटलाइन जिसको डाउनलाइन बोला जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ एक बात होती है कि जब तक खुले दिमाग से नहीं आएंगे, जब तक एक अच्छी समझदारी के साथ नहीं आएंगे, तब तक आप इस व्यवसाय में सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और यही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब आप इस व्यवसाय को ज्वाइन कीजिए, तो अपने पूरे फैमिली को, पूरे परिवार वालों को बैठा करके इसके बारे में बताइए, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल योर बर्निंग डिजायर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस वीडियो को कई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी भी एक बेहतरीन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में आप जरूर सर्च करें, जांच करें, एक अच्छे लीडर से मिलें और उसको ज्वाइन करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। ओके, थैंक यू।